हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनूनिया पागलपन भाग 47। इससे पहले इस कहानी के 46 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर ने सीधा उससे वो करने के लिए कहा था जो उसने अभी उसके साथ किया था। वो चाहता था कि अवनी उसे चेंज करने में उसकी मदद करे। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ चुकी थी। उसने रणवीर के हाथ पर अपना हाथ रखा जो उसके कमर पर अभी सहला रहा था। अवनी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। अब देखते हैं आगे। तो अवनी ने एक गहरी सांस ली और रणवीर से कहा कि वो हमें नीचे जाना है। आप ना खुद ही तैयार हो जाइए, ये हम फिर किसी और दिन कर देंगे। ओके, ये काम आज आप हम पर उधार छोड़ दीजिए। तो अवनी ने अपनी बात जल्दी से खत्म की और फिर रणवीर की गिरफ्त से खुद को छुड़ाकर बाहर की तरफ चली गई। तो अवनी के इस वक्त हॉल में मौजूद थी जहां पर पूजा हो रही थी। वो काव्या जी और बाकी लोगों के साथ बातें करते हुए उनकी हेल्प कर रही थी। उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। हालांकि सब ने उसे रोका जरूर था, पर अवनी तो अपने मन से सब कुछ कर रही थी। अवनी आज नववारी साड़ी पहनकर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने पर्पल और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन की साड़ी पहन रखी थी और उसके मैचिंग की ज्वेलरी भी पहन रखी थी। वो पूरे महाराष्ट्रन स्टाइल में एकदम गजब की लग रही थी। जो कोई उसे देखता बस हैरान रहता। अवनी का लुक काफी खूबसूरत था, तो वहीं बाकी सभी काफी खूबसूरत लग रहे थे। सबने आज ट्रेडिशनल वेयर ही पहने हुए थे। अवनी अनिका से बात कर रही थी कि तभी काव्या जी उसे देखकर बोलती है कि बेटा एक काम करो, आप जाकर वो डाइनिंग टेबल पर फूलों की थाल रखी है उसे लेकर आओ। तो अवनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और वो वहां से जाने लगी सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ। वो वहां पर रखी हुई थाल को उठाकर बस आ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एकदम से सीढ़ियों से उतरते हुए रणवीर पर जाती है, जो अभी अपने फ़ोन पर बात करते हुए बस नीचे आ रहा था। अवनी उसे घूर रही थी। अवनी उसे देख अपनी ही जगह पर जम गई और रणवीर ने आज सफेद सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अवनी की नजरें रणवीर से हट ही नहीं रही थी। वो तो बस अपनी जगह पर एकदम से जम गई थी। वो उसमें इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे मालूम ही नहीं हुआ कि रणवीर उसके एकदम से नजदीक आ चुका है। तो रणवीर ने अवनी के आगे एक चुटकी बजाई और अपनी बहुएं उचका कर उससे कहा, जान क्या आप हमें ताड़ रही थी? तो अवनी होश में आई और उसने अपनी नजरें जल्दी से नीचे की और हकलाते हुई बोली कि वो तो हम ये मॉम को देकर आते हैं जल्दी से। तो अवनी ने इतना कहा और वो अपने कदम जल्दी से आगे बढ़ाने लगी, पर रणवीर ने तो फुर्ती से उसका हाथ अपनी ओर खींचा, जिस कारण थाली में रखे फूल हवा में उछल गए और अवनी एक झटके से ही रणवीर के सीने से जा टकराई। तो रणवीर ने अवनी को टेबल से एकदम से टिका कर खड़ा किया और उसके इर्द गिर्द हाथ रख उसकी आंखों में देखने लगा। तो अवनी उसकी इतनी ज्यादा इंटेंस नजरें खुद पर महसूस करके अपनी धड़कनों को धड़कने से नहीं रोक पा रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब बेचैनी होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रणवीर से बोली, प्लीज हटिए, अगर किसी ने देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे रणवीर? तो रणवीर ने अवनी की बात सुनकर उसके गालों पर अपना हाथ रखकर बोला कि यही कि दोनों कितने ज्यादा रोमांटिक हैं और रोमांस कर रहे हैं और अभी किस करने वाले हैं। तो रणवीर की बात पर अवनी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया और मौका देखते ही रणवीर ने अपने होंठ अवनी के होंठों से जोड़ दिए और उसे किस करने लगा। तो अवनी ने जल्दी से अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसे जोर से पुश किया, पर नाजुक सी कली से कहाँ पत्थर हिल सकता था। और रणवीर ने अवनी के हाथ को अपने दूसरे हाथों से थामा और उसकी कमर पर रख उसे सहलाने लगा। तो अवनी के एक हाथ में अभी भी थाली थी, जिस कारण वो अपनी पूरी ताकत नहीं
लगा पा रही थी। थक हार के अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और रणवीर का साथ देने लगती है। तो एक छोटी सी किस करने के बाद रणवीर अवनी से जल्दी से अलग हुआ, कोई उसे देख ना ले, और उसके माथे पर हल्की किस करके बोला, हम चाहते थे कि सबके सामने आपको किस कर दे, पर क्या है ना कि हमने सोचा कि उसका हिसाब हम रात को ही ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी सबके सामने आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होने देंगे। अवनी ने शर्म से रणवीर को धक्का दिया और वहां से चली गई। रणवीर अपने जेब में हाथ डालता है और उसे जाता हुआ देख रहा था। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। तो रणवीर के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए और वो पीछे मुड़ के देखने लगा जहां पर अभी मानव खड़ा हुआ था। वो रणवीर के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, ओह, तो प्रिंसेस ने नया पैतरा निकाला है। ग्रेट, आखिर कोई तो है जो रणवीर राय को बिट कर सकता है। तो मानव की बात सुनकर रणवीर थोड़ा सा आगे बढ़ गया और बिना किसी भाव के बोलता है, हाउ इज शी। तो मानव ने एक एक्सप्रेशन लिया और उसकी बात सुनकर जवाब दिया, ठीक है, होश में आ चुकी है, विकी उसके साथ है और उसका ख्याल रख रहा है। तो इसी के साथ पूजा भी आराम हो जाती है और फिर पूजा धीरे धीरे हो जाती है और रात का वक्त होने वाला था। पूजा के बाद सबने खाना खाया और अपने अपने रूम में जा चुके थे। अवनी इस वक्त बिना चेंज किए ही बेड पर सो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में लग रही थी। वो पिलो पर अपना हाथ रखकर सो रही थी किसी राजकुमारी की तरह। रात के 10 बज चुके थे तभी रणवीर रूम में एंटर हुआ और उसके हाथ में अपना फोन था, जैसे वो काट ही रहा हो, और पूजा के बाद ही रणवीर बाहर चला गया था। इसी वजह से वो अवनी से नहीं मिल पाया था। अब वो वापस आया तो उसकी नज़र जैसे ही अवनी पर पड़ी तो उसकी तरफ वो बढ़ गया। रणवीर ने प्यार से अवनी के चेहरे को देखा और उसके माथे पर किस करके बोला कि पता नहीं आप कब आगे बढ़ोगी जान, हमने तो कहा था कि चेंज करके ही सोना, पर माय लिटिल रैबिट जान को तो जैसे आदत हो गई है अपने हबी को हर रोज हमारे आने का ही वेट करती हैं। अपनी बात खत्म करके रणवीर ने अवनी को देखा और वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद जब रणवीर वापस आया तब उसने सिर्फ टॉवल पहन रखा था। वो सीधा अवनी के पास आया और उसके गाल पर किस करके उसे देखने लगा। वो धीरे धीरे अवनी के गहने को उतारते हुए बोलता है कि अब आप सुबह के लिए रेडी रहना जान, आपको शौक लगने वाला है जान, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। रणवीर तिरछी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था और उसने अवनी के सारे गहने उतारे और उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसे कपड़े उतारने लगा। तो रणवीर ने अवनी को पूरा निग्ड कर दिया था और वो बस नाक के बराबर ही कपड़ों में थी। वो उठाकर उसे बेड के दूसरे साइड पर आकर लेट गया और उसने अपनी टॉवल भी निकाल कर फेंक दी। तो रणवीर ने अवनी को खींचा और अपने एकदम से करीब कर लिया। अवनी नींद में ही कसमसा कर रणवीर के सीने में खुद को छुपाते हुए सोने लगी। तो अवनी को ऐसा करता देख रणवीर के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई और वो उसे अपनी बाहों में जकड़कर खुद से बोला कि जान, आप नींद में भी काफ़ी ज़्यादा सेड्यूस करती हैं हमें, क्या करें, हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। रणवीर ने इतना कहा कि अपनी आंखें जल्दी से बंद करी, पर अवनी की नज़दीकियों से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर हो गई थी और वो भी धीरे धीरे अब सो चुका था। इधर सुबह का वक्त हो चुका था। तो अवनी कसमसाते हुए बेड से उठने लगी तो आंख खोलते ही अवनी की नज़र एकदम से रणवीर पर गई जो अभी सो रहा था। उसे देखकर अवनी के चेहरे पर काफ़ी अच्छी मुस्कान आ गई और वो उसके गाल पर किस करके उठने लगी, पर जगह से वो हिल भी नहीं पाई थी कि तभी अवनी की आंखें एकदम से सिकुड़ गईं और उसने नीचे देखा तो रणवीर उसके कमर को जकड़े हुए था और अवनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। पत्ता भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, उसका मुंह खोला का खोला रह गया। तो अवनी ने जब खुद को देखा तो उसकी जान तो बस हलक में ही अटक गई थी, उसकी धड़कनें थम सी गई थी। उसे तो यह एहसास भी नहीं था कि उसके चेहरे पर क्या हो रहा है, वो कुछ रिएक्ट कर पाती। तभी रणवीर अवनी को और भी करीब करके नींद भरी आवाज में बोला, जान, सब नहीं निकाले हैं, हैरान होने की जरूरत नहीं है,
अवनी ने अटकती हुई आवाज़ में अपनी नज़रों को इधर-उधर करते हुए कहा कि क्या 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 बोल रहे हैं आप रणवीर? आपने सब सब नहीं निकाले का मतलब क्या है? ये आपने कब हमें पता नहीं चला। तो अवनी के रिएक्शन को देखकर रणवीर हल्के से नींद में ही मुस्कुराया और अवनी को अपने नीचे कर उसके होंठों को चूमने लगा। तो अवनी की हैरानी और नर्वसनेस और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अंदर ही अंदर उसके पेट में तो तितलियां उड़ रही थीं। उसने अपने हाथ सीने पर रखे और रणवीर को खुद से दूर करके अपनी नज़रें नीचे करने लगी। किस काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं थी जिससे रणवीर उसे न छोड़े, वो बस उसे चूम रहा था। वो तो बस शर्म में आ चुकी थी। वहीं रणवीर उसे आंखें छोटी करके अब घूरने लगा था। उसने अवनी के चीन को पकड़ा और अपनी कड़क आवाज़ में कहा कि जान, आपको पता है ना कि आप जब भी हमें दूर करती हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है आप पर। तो प्लीज़ हमें दूर मत करिए। अवनी ने रणवीर की बात पर अपनी आंखें नम की और चेहरा बनाते हुए बोला। रणवीर को देखकर रणवीर ने अवनी को सीने से लगाया हुआ था और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, ओके ओके, आई एम सॉरी जान, हम मजाक कर रहे थे आपसे। अवनी ने रणवीर को सीधी और रोंदी आवाज़ में वो जवाब दिया, मॉनिस्टर हबी, हमें आपसे बात नहीं करनी है। आप हटो और जब देखो तब बस हम पर रौब झाड़ते रहते हैं। हमें गुस्सा आ रहा है आप पर। रणवीर हंसता है और अवनी की नाक को पिंच करते हुए बोला, माय लिटिल रैबिट, जान बहुत हो गई नौटंकी, चलिए अब जल्दी से रेडी होना है ना आपको। और अब आज आप हमारे साथ ऑफिस जा रही हैं। हमारी मीटिंग है जिसे आप अटेंड करेंगी। तो अवनी ने रणवीर की बात पर अभी बिना किसी भाव के हाँ में अपना सिर तो हिला दिया था, मगर उसे पता नहीं था कि रणवीर सच बोल रहा है। पर रणवीर की बात उसे समझ आई तो वो चिल्लाकर बोली, क्या हम और आपके साथ मीटिंग में? तो अवनी की हैरानी देखकर रणवीर अवनी को लेकर बेड से उठा और उसे देखते हुए बोला, इस बार हम मजाक नहीं कर रहे हैं जान, सच बोल रहे हैं कि आप सच में हमारे साथ जा रही हैं। तो रणवीर की बात पर अवनी का बड़ा सा मुंह अभी बन चुका था और वो बिना कुछ बोले रणवीर के साथ धीरे धीरे जाने लगी थी। तो मन ही मन उसे काफ़ी ज़्यादा अब घबराहट हो रही थी रणवीर के साथ ऑफिस जाना, वो भी मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ऊपर से अगर किसी को पता चला कि अवनी कौन है तो ज़्यादा टेंशन उसे इस बात की हो रही थी। उसने अपने हाथ उसके गले में डाले हुए थे और कुछ सोच रही थी, पर जब वो वॉशरूम में पहुंचे तो अवनी को एकदम से होश आया और वो अपना मुंह को दूसरी तरफ करके बोलती है कि हम खुद ही रेडी हो सकते हैं रणवीर, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। रणवीर बिना रुके अवनी को गोद में लेकर जाते हुए शावर के नीचे खड़ा हो गया और बोला, जान, अगर हमने आपके कपड़े उतारे हैं तो हम पहना भी देते हैं ना, पर उससे पहले आपको फ्रेश भी तो होना पड़ेगा ना। तो रणवीर काफ़ी ज़्यादा शरारती अंदाज में अभी उससे ये सब कुछ बोल रहा था, जिसे देखकर अवनी को अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। गलती से ही सही, पर गलती तो उसकी ही थी ना कि जो वो बिना चेंज किए ही सो गई थी, वो भी इतनी गहरी नींद में, जिसको अभी तक होश नहीं आ रहा था कि रणवीर ने उसके कपड़ों को निकाल दिया है और उसे तो बस ना के बराबर ही कपड़ों में रखा है। वो अभी आगे कुछ बोलती या जवाब देती तो रणवीर ने उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों ही अभी शावर के नीचे थे। वो उसे दीवार के सहारे खड़े करके उसे किस करने लगता है तो अवनी की आंखें अपने आप में ही एकदम से बंद हो जाती हैं। पर रणवीर की किस के साथ वो अपने हाथ उसकी बॉडी पर भी चला रहा था, जिसकी वजह से अब अवनी की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने अपनी के होठों को काफ़ी देर तक किस किया। जब उसे लगा कि अवनी सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर टाइटली पकड़ लिया। रणवीर अवनी के हाथों को उसकी पीठ पर ले गया और फिर अवनी के कॉलर बोन पर उसे किस करने लगा। आज वो दोनों ही एक जिस्म दो जान बन चुके थे। साथ ही वो हल्के से उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे अवनी की मीठी सी सिसकियां निकल रही थी,
जिसे सुनकर रणवीर की अब वाइल्डनेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो अवनी को जब दर्द होता हुआ वो महसूस करता है तो वो उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, पर रणवीर की पकड़ अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिससे अवनी चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। वो अवनी के कॉलर बोन पर इस तरह से किस कर रहा था जिससे उसके हाथ नीचे जाने लगते हैं। तो अवनी बीच में ही रणवीर के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोली, प्लीज अभी नहीं रणवीर। तो रणवीर ने धीरे से मुस्कान के साथ उसके चेहरे को देखा और कहा कि ओके ओके, अभी आप रेडी हो जाओ जान, हम ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही अवनी ने रणवीर की ये बात सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। रणवीर ने इतना बोलकर अवनी के गालों पर हल्की सी किस की और सीधा वहां से चला गया। तो अवनी भी अपना मुंह खोले उसे जाता हुआ देख रही थी और अपने दिल वाली जगह पे हाथ रखकर बोली, बच गई यार अभी। रणवीर ने उसे हैरान कर रखा था कि सुबह से जब से वो उठी थी तब से वो उसे झटके पे झटके दिए जा रहा था। बेचारा अवनी का मासूम सा दिल अभी खुद में ही उलझा हुआ था और वो साफ झलक रहा था कि अभी वो कितना ज़्यादा सोच में है और क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। तो कुछ समय पहले अवनी और रणवीर जो रेडी होकर नीचे आ रहे थे तो रणवीर ने अवनी का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था, जिसे अवनी लाचारी में खुद ही देख रही थी और सोच रही थी कि अभी ये क्या करेंगे उसके साथ। उसे रणवीर का इतना सारा प्यार काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कराता था सबके सामने, क्योंकि जब भी वो रणवीर के साथ होती थी रणवीर कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही देता था, पर रणवीर बिना किसी के परवाह किए वहाँ ये सब कुछ करता और उसे करना चाहता था। वो बहुत बेशर्म हो चुका था, जो किसी के होने ना होने का फर्क ही नहीं पड़ता था उसे। वो अपने फैमिली की जितनी चाहे रिस्पेक्ट करता हो, पर जब बात अपनी की होती थी तो वो सिर्फ उसका हब ही होता था। दोनों ही सीढ़ियों से अभी नीचे उतरते हुए आ रहे थे, तभी उनकी नज़र अनिका पर पड़ती है जो ऊपर जाने के लिए आ रही थी, पर अनिका ने उन्हें एक साथ देखा और हल्की सी स्माइल पास करते हुए देखने लगी। तो अवनी ने भी जब उसे देखा तो रणवीर का हाथ छोड़ दिया, तो उसका ऐसा करना रणवीर को अभी गुस्सा दिला रहा था। उसने अवनी को देखा और अगले ही पल उसकी कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। तो अवनी उसकी ये हरकत पर थोड़ा सा मुंह बना लेती है। रणवीर की ये हरकत अवनी के हैरानी को और बढ़ाने लगी थी, पर अवनी हैरानी छुपाकर अपनी हल्का सा मुस्कुराहट के साथ अनिका को देखकर प्यार से बोलती है, गुड मॉर्निंग अनिका। तो उसकी बात का जवाब देते हुए अनिका दोनों को देखकर धीरे से बोलती है, गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग ब्रो। क्या आप दोनों कहीं जा रहे हैं? और वैसे आप दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अवनी ने अनिका की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ हाँ वो हम ऑफिस जा रहे हैं। तो अनिका अवनी के जवाब पर बोलती है कि ग्रेट भाभी, आप भी ऑफिस जा रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। भाभी क्या मैं भी आपके साथ ऑफिस चल सकती हूँ? वो मेरी गाड़ी को ड्राइवर सर्विसिंग के लिए लेकर गया है और दूसरी गाड़ी का मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे भी लेकर चल सकती हैं क्या? अनिका की बात सुनते ही अवनी की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से उससे बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम भी ऑफिस जा रही हो तो कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। तो अवनी का जवाब सुन रणवीर की आंखें तो एकदम से डार्क हो गईं और वही अनिका जो खुशी से हंसते हुए अवनी को देखकर बोली, भाभी आप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, आप रुको मैं अभी मेरी फाइल्स को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनिका जल्दी से ऊपर की तरफ अपने रूम की तरफ चली गई। इसके जाते ही अवनी को वहाँ पर माहौल एकदम से गर्म होता हुआ महसूस हुआ। उसने जब रणवीर के चेहरे को देखा तो अपना थूक गटकते हुए उसे देखने लगी। अवनी ने उससे कुछ भी कहना चाहा, पर रणवीर ने उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर उसे देखने लगा। तो उसकी हरकत पर अवनी ने अपनी आंखें टिमटिमाई और रणवीर को देखने लगी जैसे वो अभी थोड़ा सा गुस्से में हो। रणवीर ने अवनी से थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि आपको किसने कहा था जान? उसे हाँ बोलो बोलो, अगर घर पर इतनी गाड़ियां हैं तो वो उसमें भी आ सकती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप हमसे बचना चाहती हैं, जिस वजह से उसे आप साथ में ले चलने के लिए हाँ बोल रही हैं? बोलिए।
तो अवनी ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की और उसने अटकती हुई आवाज़ में रणवीर से कहा कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था रणवीर। हम तो बस उसकी मदद कर रहे थे, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, सच्ची। तो रणवीर अवनी की बात पर उसके चेहरे के करीब जाकर धीरे से बोलता है कि ओके, कोई बात नहीं जान, अगर आपने जानबूझकर नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर गलती तो हो गई ना आपसे। आपने हमारे मूवमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो इसकी पनिशमेंट तो आपको बनती ही है ना। पर हम वो पनिशमेंट आपको ऑफिस में ही देंगे। अवनी ने रणवीर के शब्द को दोहराया, पनिशमेंट पर हमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। तो रणवीर तिरछा मुस्कुराया और उसे दूर खड़ा कर देता है और अवनी जो लाचारी से रणवीर को बस देखकर अपने मन ही मन बोल रही थी कि मॉनिस्टर कहीं के, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है और कह रहे हैं कि इनको मूवमेंट हमने खराब कर दिए हैं, पता नहीं अब हमारे साथ क्या करेंगे। पर सही तो कह रहे थे, ये हमने जानबूझकर ही तो किया है अनिका को साथ चलने के लिए, इसीलिए तो कहा था हमने, ताकि गाड़ी में हमें ये परेशान न कर पाए। पर लगता है अनजाने में ही सही, पर हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तभी पीछे से आवाज आई, चलो भाई। अनिका उनके पास आकर बोलती है कि रणवीर बिना कुछ बोले बाहर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि अवनी के साथ अब अनिका भी जाएगी। दोनों चुपचाप उसके साथ पीछे पीछे चलने लगी। अवनी काफी डरते हुए जा रही थी, तो उसका दिमाग आने वाली आशंका का सोच रहा था, जो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। इधर राय इंडस्ट्रीज में ब्लैक कलर की रॉयल्स राय ऑफिस के बाहर आके रुकती है, जिसके बैक डोर से बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी का इंसान बाहर आता है। उसके उतरते ही दो और लोग उस कार से बाहर निकलते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। वो इंसान उसने उस लड़की के आगे हाथ बढ़ाकर बोला कि अनिका तुम आगे जाओ, हम अभी आते हैं। तो अनिका ने भी अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाया और वो अंदर की तरफ चली गई। तो अवनी जो अभी रणवीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, रणवीर ने अवनी का हाथ पकड़ा और बोला, जान, परेशान होने से आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी। तो इतना बोलने के बाद दोनों ही लिफ्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अवनी जो रणवीर का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए धीरे से बोली, प्लीज़ ना अभी, हमें डर लग रहा है, हमने पिछली बार भी ऐसा ही किया था और अब आप हमें सीधा मीटिंग में लेकर जा रहे हैं, प्लीज़ हमें यहीं पर रुकने दीजिए ना। तो अवनी के रोकने से रणवीर ने एक गहरी सांस ली और उसे अपनी गोद में उठा लिया और अवनी अपने हाथ रणवीर के गले में डालकर बोली कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऑफिस है। तो अवनी की बात पर रणवीर बिना किसी भाव के बोलता है कि वही जो आप नहीं कर रही हैं, आपको लेकर जा रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। और अभी आपने एक शब्द भी कहा था, तो हम आपको अभी किस कर देंगे अगर आपने कुछ कहा अगर आगे। रणवीर की बात सुनकर अवनी का बुरा सा मुंह बन गया और रणवीर बिना उसकी तरफ देखे अंदर की तरफ बढ़ गया। वो सीधा अवनी को लेकर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। तो रणवीर ने भी उन्हें देखा और सीधा वो मीटिंग रूम में चला गया, जहां अभी सभी लोग बैठे थे। अंदर करीब 10 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे मीटिंग के लिए, जो शायद राय ग्रुप के हेड मेंबर थे। उनमें से कुछ डिजाइनर कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी थे, कुछ वो लोग थे जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, और उनके साथ अनिका भी बैठी हुई थी, जो शायद अभी प्रेजेंटेशन की तैयारियां कर रही थी। जब उसकी नज़र अचानक से अवनी पर पड़ी, तो वो एकदम से परेशानी में पूछते हुए बोली, भाभी, भाभी को क्या हुआ है ब्रो, आप ऐसे उनको क्यों लेकर आए हैं। जैसे ही अनिका की आवाज़ अवनी के कानों में पड़ी, तो वो सिर बाहर निकाल कर देखने लगी और सारे लोग उन दोनों को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। उनके लिए हैरानी काफ़ी ज़्यादा थी कि रणवीर का किसी लड़की के साथ दिखना, और काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये आज पहली बार हुआ था। जो रणवीर ऑफिस में किसी को लेकर आया था, वो भी अपनी बाहों में उठाकर। तो सबके चेहरे की तो रंगत एकदम से उड़ चुकी थी, और सबसे ज़्यादा हैरानी तो उन्हें इस बात की थी कि अनिका उसे अभी भाभी कह रही थी। सबके लिए एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट होने जितना ही हैरानी वाली बात थी।
और सबके चेहरे पर अभी चमक भी थी कि शायद किसी का तो होना उनके खड़ूस बॉस को थोड़ा सा तो नॉर्मल पर्सन बना ही देगा। तो जितना हैरान सब थे तो उनसे कहीं गुना ज़्यादा हैरान तो इस वक्त अभी अवनी थी, क्योंकि रणवीर उसे सच में मीटिंग रूम में लेकर आ चुका था। तो सबकी नज़रें उन पर ही थी और वो सभी उनसे कुछ पूछना चाहते हो ऐसे देख रहे थे। तो अवनी अच्छे से नोटिस कर रही थी इन सबको। उसने कसकर रणवीर के कॉलर को पकड़ा और सबके हैरानी वाले चेहरे देखकर रणवीर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और उसका गुस्सा इसी वजह से था कि उसकी जान को सब एकदम से घूर घूर कर देख रहे थे, जिन्हें देखकर अवनी को अभी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और रणवीर ये बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने अवनी के चेहरे को देखा और अवनी की आंखें अभी नम हो गई थी, उसकी धड़कन काफ़ी तेज हो चुकी थी। रणवीर सब पर अपनी सरसरी निगाहें डालता है, जिसे देखकर सबने अपनी नज़रें अपने आप में ही नीचे कर ली। तो रणवीर ने अवनी को अपनी हेड चेयर पर बिठाया और उसके चेहरे को हाथ में थाम कर प्यार से पूछते हुए बोला, जान आप ठीक तो है ना? तो अवनी ने जो डर भरी नज़रों से सबको देखा और रणवीर के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से बोलती है कि मिस्टर मॉनिस्टर प्लीज़ हमें यहाँ से लेकर चलिए, हमें हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, सब हमें घूर रहे हैं। तो रणवीर ने अवनी के माथे पर छोटी सी किस की और एकदम से खड़ा हो गया, और उसने सबको देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में कहा कि अगर किसी को प्रोजेक्ट के अलावा और कुछ जानना है तो वो अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, और मेरी नज़रों के सामने आने की हिम्मत भी मत करना कभी। तो सब रणवीर की इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में हो गए थे। अनिका अवनी के पास आई और उसने पानी का गिलास देते हुए कहा कि भाभी आप ठीक तो है ना, क्या हुआ है आपको? तो अवनी ने उसे अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो रणवीर की तरफ पलटी और बोली कि ब्रो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो अनिका ने जब रणवीर से पूछते हुए ये कहा था, जिसे सुनकर रणवीर अवनी को देखकर बोला, क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं मिसेस रणवीर राय? तो अवनी की आंखें एकदम से रणवीर को देखकर बड़ी हो गई और उसकी मुंह एकदम से खुल गया। वो जवाब देती उससे पहले ही एक इंसान तेजी से अंदर आया और उसने सबको घूरा और सीधा रणवीर के चेयर पर आकर अवनी को देखकर कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लड़की मीटिंग में अभी क्या कर रही है? उनकी आवाज़ सुनते ही सब एक ही झटके में अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे एकदम से पीले पड़ चुके थे और रणवीर अब भी बिना किसी भाव के वहां पर खड़ा था, पर अपनी डर से अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि जैसे ही उसे महसूस हुआ कि रणवीर ने अवनी को अपनी आंखों से बैठने का इशारा किया, जिसे अवनी ने महसूस किया और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी कि तभी वो जो आदमी आया था वो गुस्से में उसे देख रहा था और चिल्लाया कि हिम्मत तो देखो इसकी, अभी भी बैठी हुई है। मीटिंग रूम में अभी भी खौफ का माहौल बना हुआ था। सारे लोग उन दोनों लोगों को ही बस देखे जा रहे जो राय ग्रुप के नींव थे, पर इस वक्त वो अमन जो सामने खड़ा हुआ था। तो रूम में इस वक्त अभी डर का माहौल बना हुआ था। थोड़ी देर पहले जो अभी मीटिंग शुरू होने वाली थी उस जगह पर अभी जंग छिड़ चुकी थी। उन दोनों में से कोई भी शायद पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। रणवीर जो अवनी के साथ खड़ा हुआ था और सामने खड़े दादाजी को देख रहा था, तो वहीं दादाजी की नज़रें इस वक्त अवनी पर ही टिकी हुई थी, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। उनकी घूरने से बेशक रणवीर को अभी फर्क न पड़ा था, पर अवनी को पड़ रहा था। वो बैठी जरूर थी पर डर से अंदर ही अंदर कांप रही थी, जिस वजह से रणवीर के हाथ पर उसकी पकड़ कस रही थी, और कमज़ोर दिल का इंसान वैसे भी काफ़ी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता है। तो यहाँ अवनी का यही हाल था। यहाँ तो अवनी पहले से ही मेंटली वीक थी, तो अनिका का भी वहां पर होना उनके बीच की सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर अवनी के कंधे पर अपना हाथ रखकर खुद को तसल्ली जरूर दे रही थी। जब उसने दादाजी की आवाज कड़क सुनी तो वो पूरी तरह से कांप उठी, पर उसे एक बात की तसल्ली जरूर थी कि रणवीर सब कुछ ठीक करेगा, और हुआ भी ऐसा ही था। रणवीर ने दादाजी को जवाब देते हुए कहा, दादू जान को मैंने कहा है बैठने के लिए, और एक बात मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, और उसने मुझे नहीं कहा था ये सब करने को, उसे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। रणवीर की बात सुनकर दादाजी रणवीर को घूर कर बोले कि वीर तुम इस लड़की के
प्यार में अभी पूरी तरह से पागल हो चुके हो। तुम्हें इसके इरादे समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ इसके जैसी लड़कियों को, जो अमीर लड़कों को अपने जाल में, अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनकी जायदाद हड़प लेती हैं। दादाजी की बात अपनी हदें पार कर रही थी, जो रणवीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, सब के सब अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और उनके बोलने के साथ ही सब वहाँ से जाने लगे। तो सब के साथ अनिका और अवनी भी वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ी, पर रणवीर अवनी का हाथ थाम कर बोला कि जान, हमने आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है, जाने के लिए सोचना भी मत। अवनी ने रणवीर को देखकर मासूमियत से कहा, पर रणवीर रणवीर ने अवनी की बात को इग्नोर कर दिया और उसे दादाजी के सामने खड़ा कर दिया, और उसने अवनी का हाथ कसकर थामा हुआ था। तो रणवीर के इस एक्शन से दादाजी हैरान, काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, जो ये जानना चाहते थे कि रणवीर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो रणवीर भी उनकी हैरानी को खत्म करते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए दादू। मैं सिर्फ प्यार नहीं करता हूँ जान से, वो मेरी जिंदगी है। आपकी नज़रों में भले ही उसकी कोई भी कीमत ना हो, पर मेरी नज़रों में वो अनमोल है, जो मेरी हर खुशी है। आप तानिया को मेरी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं ना, पर वो आपके वीर की ज़िंदगी में कोई भी मायने नहीं रखती है। जितना कि आप उस तानिया को समझते हैं ना, उससे 1% भी आप जान के बारे में सोचे ना, तो आपकी सोच सच में बदल जाएगी जान के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि आपने जान के बारे में हर चीज़ पता की है, पर सब जानते हैं आप जान के बारे में, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। पर आपने जान में वो नहीं देखा जो मैंने देखा है, उसकी मासूमियत जो उस सो कॉल्ड तानिया में बिल्कुल भी नहीं थी, समझे आप। और आप, अगर आपने अपने पोते को खुश देखना चाहते हैं ना, तो पहले जैसा देखना चाहते हैं ना, तो आपसे बस एक ही बात कहूँगा मैं, कि जान को समझने की कोशिश करिए प्लीज़ दादू, उसके दिल जीतने के लिए कोशिश करिए। आपको पता चलेगा कि तानिया से लाख गुना बेटर है मेरी जान। और एक बात और कहूँ दादू, आप दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, और उनके जाने के बाद आपने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। दादी भी तो एक छोटे से परिवार से ही थी ना, तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो यहाँ तो मॉम भी आपकी ही पसंद है, वो भी तो हमारे स्टेटस को मैच नहीं कर पाई थी ना, तो फिर आपको उनसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको जान में ही सारी बुराइयां क्यों नजर आ रही हैं दादू? ऐसा क्या किया है इसने जो आप जान को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? उसने आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। रणवीर की बात दादाजी को अब गुस्से में भड़क उठे और चिल्लाते हुए बोले, जानना चाहते हो क्या किया है इसने? तो सुनो, गलती इसकी नहीं है, इसकी फैमिली की है। इसकी माँ एक घटिया औरत है, जो बहुत ही ज़्यादा लालची है, सौतेली ही सही, पर बेटी को पैसों के लिए बेचने को निकली थी। जब इसके बाप को पता चला तो उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर इसका बाप, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो बेवड़ों की तरह इस तरह वक्त सड़क पर ठोकरें खा रहा है। पूरा बिजनेस खत्म कर दिया है। सिर्फ 1 ही महीने में पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है, और भाई तो अपनी स्कॉलरशिप पर ही गुजारा कर रहा है। पर इसकी हालत भी कुछ खास नहीं है। कल ही पता चला है मुझे कि इसकी फैमिली में सौतेली माँ है, और मामा इनके बिजनेस को हड़पने के पीछे पड़े हुए हैं। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर सिर्फ तेरे लिए आई है? तो अरे वीर, ये फंसा रही है तुम्हें ताकि सब ठीक कर सके, अपने अपने घर की हालत ठीक कर सके। शादी से भागना भी इसका कोई ड्रामा ही होगा। तुम्हें कोई अच्छी सी कहानी सुनाई होगी इसने। जब इसे पता चला ना कि ये वही लड़की है जिसे तू 3 साल से ढूंढ रहा है, तभी इसने ये प्लान बनाया होगा, ताकि ये हमारी हर जायदाद को अपना बना सके, अपनी खूबसूरती के जाल में तुझे फंसाकर हमारी पूरी जायदाद को हड़पने का। दादाजी की बात सुनकर अवनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे उनके कानों से ज्यादा अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी। उसे अपनी फैमिली की हालत सुनकर एकदम से सदमा ही लग गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बहते हुए आंसू ने एकदम से दौड़ लगा थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वहीं रणवीर अपने दादू के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर गुस्से से लाल हो गया था। अवनी पूरी तरह से टूट कर रो रही थी। उसे अपनी फैमिली पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और तरस आ रहा था कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली खराब हो गई है। वो अपनी पूरी फैमिली के
लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। मगर रणवीर जब अवनी को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तो दोस्तों क्या करेगा रणवीर, अब क्या होगी दादू और रणवीर में घमासान वाली लड़ाई, या फिर दादू को समझ आएगी अवनी की सच में क्या हकीकत है? तो क्या एक्सेप्ट करेंगे रणवीर के दादू अवनी को या फिर नहीं? ये सारी चीज़ें तो पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट